नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस 11 डेज वर्कशॉप में। आज इसका दूसरा दिन है और आज हमारे साथ अलेफिया जी जुड़े हैं। अलेफिया अलेफिया जी इंडियाना अल्बानी में रहते हैं और पिछले 13 साल से। और वो अपने खुद के सेशंस लेते हैं, गाइडेड बुक रीडिंग करवाते हैं और प्रैक्टिस भी करवाते हैं। वो ईएफटी के भी क्लासेस लेते हैं और वो फॉरगिवनेस के ऊपर भी वो क्लासेस लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम उनसे फॉरगिवनेस के बारे में जानेंगे और वो हमें ध्यान भी कराएगी। तो अलिफिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप शुरू करें। थैंक यू सो मच वैशाली जी फॉर सच ए ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। तो हम शुरू करते हैं। जैसे वैशाली जी ने बताया, मैं अपने खुद गाइडेड बुक रीडिंग सेशंस करती हूँ। और कई बार हमारी प्रैक्टिसेस होती है कि माफी मांगना भी और माफी देना भी, दोनों। फॉरगिवनेस, गिविंग ऑल्सो, एंड आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस क्यों करना जरूरी होता है, ये जानते हैं पहले, कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में। खास करके जब हम ये जर्नी में आते हैं, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पे कहीं ना कहीं पे हमारा एक रास्ता खुलता है और हम उस पाथ पे चलने लगते हैं। कहीं ना कहीं एक रोशनी हमारी तरफ आने लगती है। तो धीरे धीरे फिर वो पाथ में कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ में भी फॉरगिवनेस आ ही जाता है। कि अगर ये रोशनी की तरफ जाना है, तो हमारी लाइफ में फॉरगिवनेस की बहुत मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं पहले आपको फॉरगिवनेस के बारे में कुछ चीजें बताती हूँ, जो मेरी बहुत ही फेवरेट बुक में से है। उसका नाम है मिरर वर्क, और वो लुइस है ने लिखी है। मैंने कई बार अपने गाइडेड बुक रीडिंग सेशंस किए हैं। तो मिरर वर्क में वो 21 डेज की प्रैक्टिस होती है, और ये 15वां दिन है जहाँ पे वो फॉरगिवनेस की बात करते हैं। तो मैं उससे आपको कुछ थोड़ा सा समझाऊंगी कि फॉरगिवनेस एक्चुअली क्यों करना चाहिए। फॉरगिवनेस कभी भी दूसरों के लिए नहीं होता है, फॉरगिवनेस हमारे पीस के लिए होता है। बट इतना आसान नहीं होता है, राइट? कभी कभी वो फॉरगिवनेस करना, क्योंकि कभी होता है किसी ने हमारे साथ कुछ किया है पास्ट में। तो कई बार ऐसा होता है कि उस इंसान के लिए हम बाहर से ही देखते हैं कि हाँ, उसने ऐसा किया, उसने चीटिंग किया, उसने हमारे साथ कभी कुछ बहुत बुरा किया। बट एक्चुअली जो अंगारा हम पकड़ के रखे हैं, ये गौतम बुद्धा ने बताया है कि जो अंगारा हम पकड़ के चल रहे हैं, वो अंगारा जो हम उनके ऊपर फेंकना चाहते हैं जनरली, बट वो एक्चुअली अंगारा हमें ही जला रहा है। तो ऐसा ही फॉरगिवनेस में भी है। अगर आप रिसेंटमेंट अंदर रख रहे हो बहुत टाइम से, वो कुछ न कुछ बीमारी में बन के आपके बॉडी में भी कभी कभी आता है। वही चीज आपने कई बार, आप लोग सब इस जर्नी में आई थिंक हो, स्पिरिचुअलिटी तो कई बार सुना होगा कि कैसे हमारी फिजिकल एलिमेंट्स वो सब हमारे मेंटल उसकी वजह से ही होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट है, यानी कि आपसे छुपा हुआ है कि आपने रिसेंटमेंट रखा है, बट आपको पता भी नहीं है कि आपने किसी चीज का रिसेंटमेंट रखा है किसी के लिए। यानी कि किसी के लिए वो बुरी भावना रखी है अंदर, आपको खुद को नहीं पता होता। और कभी कभी जब वो भावना के साथ बस आप चलते रहते हो, उससे क्या होता है, आप खुद से भी प्यार नहीं कर पाते। सेल्फ लव। और मिरर वर्क पूरी उसी के बारे में है। और वैसे आज हम फॉरगिवनेस के बारे में बात करेंगे, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉरगिवनेस की जब बात आती है, तो हमें अपने पेरेंट्स को माफ करना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि है ना, जब हम पैदा हुए उसके बाद जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो हमने, हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के बारे में उस टाइम पे कुछ बुरा सोचा होगा कि भाई हमें पढ़ने नहीं दिया, या मेरी यहाँ पे शादी करवा दी, है वो सब। तो पेरेंट्स जो हमारे सोर्स रिलेशनशिप है, यानी कि
मदर और फादर दोनों के मिलने से ही हम ये धरती पे आ पाए, और उनकी कड़ी से ही हमारा यहाँ पे जन्म हुआ है। अगर आप देखते हो कि कैसे जब हम बोर्न होते हैं, इवन हम जब माँ के गर्भ में आते हैं, तब पहला जो हमारा बनता है ऑर्गन, वो हार्ट है, जो माँ के उसमें से ही जुड़ता है। उन्हीं का ब्लड हमारी हार्ट में से पूरी बॉडी की तरफ धीरे धीरे फिर ऑर्गन्स बनते हैं। और हार्ट का जो मैग्नेटिक पावर होता है वो 5000 टाइम्स मोर ज्यादा होता है। जब हम रिसेंटमेंट वगैरह भी रखते हैं तो हम कहाँ रखते हैं? जनरली हमारे दिल में रखते हैं। और कहीं ना कहीं पे जब हम दिल में वो रखते हैं, हमने अपने ही दिल को बंद कर दिया है, कोई प्यार आने के लिए और प्यार जाने के लिए। तो और दूसरी बात ये कि सोर्स रिलेशनशिप हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक समझ लो कि अभी एक फोन है, राइट? ये फोन मान लो आपके पास सबसे बेहतरीन फोन है, यानी कि जिसका फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मे बी सब लोगों को ज्यादातर आईफोन्स पसंद आते हैं। तो लेट्स से आईफोन 14 प्रो या ऐसा कोई फोन है जो अभी लेटेस्ट आया है। अब ये फोन अगर उसमें बैटरी नहीं है तो क्या होगा? वो कुछ काम का है? उसमें बहुत फीचर्स है, बहुत कुछ है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं। यानी उसके साथ आप अच्छे पिक्चर्स ले सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बट अगर बैटरी नहीं है, वो कुछ भी काम का नहीं है फोन। तो उसी तरह से जैसे हमारे सोर्स रिलेशनशिप्स है, वो हमारे लिए एक बैटरी की तरह है। वो हमें चार्ज करते हैं अपनी लाइफ में एबंडेंस लाने के लिए। आज स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम ही क्रिएटर है हमारी लाइफ के, और हम ही अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है, जो अंदर है वही रिफ्लेक्ट हो रहा है बाहर। और अगर बाहर का कुछ चेंज करना है तो अंदर चेंज करना पड़ेगा पहले। यानी कि कोज एंड इफेक्ट, न्यूटन का जो लॉ है, राइट? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो लॉ ऑफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वॉट एवर यू गिव यू रिसीव बैक। तो ये सारे लॉज है यूनिवर्स के। यूनिवर्स हमेशा इस लॉज के हिसाब हिसाब से ही चलता है। तो जब आप ये सब चीजें समझने लगते हो, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पेरेंट्स की तरफ माफिया मांगे। भले अभी आपको लग सकता है कि नहीं नहीं, मैंने तो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार किया है, मैंने तो कभी ऐसी बातें जनरली तो नहीं सोची है। बट कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें माफी मांगने की और माफी देने की, दोनों की जरूरत होती है। तो आज मैं पहले आपको थोड़ा सा फॉरगिवनेस के बारे में, कैन आई शेयर द स्क्रीन वैशाली जी? यस यस। या सो जस्ट ये एक चैप्टर में लेती हूँ, थोड़ा सा हम रीड करते हैं, हाँ और साथ साथ में फिर मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। और फिर हम तुरंत ही, जैसे ही वो चैप्टर होता है तो तुरंत ही हम फॉरगिवनेस की मेडिटेशन करेंगे, मम्मी पापा के लिए खास करके आज। जी। देन जैसे आप मम्मी पापा के लिए करते हो, वैसे ही आप किसी को भी सामने रख के, किसी की भी तरफ आपके अंदर थोड़ी सी भी ऐसी भावना है, उनकी तरफ आप ये सेम मेडिटेशन हमेशा रिपीट कर सकते हो। ठीक है? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दोस्तों, अगर आप अपनी खिड़कियों को खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यस, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी एक्सचेंज होगा जब हम साथ में मिलके कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, इसको मास फॉरगिवनेस बोलेंगे। तो जब हम साथ में करते हैं, हम एक दूसरे के सामने हैं, तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। एंड जब मिलके कुछ भी करते हैं तो इसका पावर भी बहुत ज्यादा, इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। एंड इट्स बेटर कि हम अपना वीडियोस ऑन करके करें, ताकि हम सब एक दूसरे की ये जर्नी को थोड़ा ईज आउट कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी फॉरगिवनेस ये सब इजी नहीं होता। यानी मैंने बहुत किया हुआ है तो मुझे पता है कि लाइक
कभी कभी इतना आसान नहीं होता, बट हम जब साथ में मिलके करते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है, ईज आउट हो जाती है हमारी पूरी जर्नी। तो जितना हो सके आप, मैं बोलूंगी कि आप सब अपना वीडियोस ऑन कर ले। तो मैं यहाँ पे एक खाली ये छोटा सा ही चैप्टर है, बट उसको समझाने के लिए ये बेस्ट है कि फॉरगिवनेस एक्चुअली क्या है और कैसे आप करते हो और क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर पूरा एक्सेप्ट्स है। तो जिसने भी आपको हर्ट किया है पास्ट में कभी भी, भले छोटी सी छोटी चीज के लिए अभी भी आपके अंदर कुछ उनके बारे में है, एक बात समझना है फॉरगिवनेस के लिए। अगर वो इंसान अभी कभी कभी हमें लगता है कि हाँ हमने तो माफ कर दिया, हमने ऊपर ऊपर से हमने उनकी तरफ फॉरगिवनेस कर दिया है, हमें ऐसा लगता है। बट फॉरगिवनेस कब होता है ये समझिए। फॉरगिवनेस तब होता है जब वो सामने आपके आ जाए वो इंसान, तब भी उसकी तरफ आपके दिल से शुक्राना निकल रहा है और उनके लिए ब्लेसिंग्स निकल रही है, तभी वो फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस माना जाता है। वो माफी माफी होती है कि हाँ इनडिफरेंट हो, यानी कि आपको आपको वो इंसान को लाइक नहीं करना है, जरूरी नहीं है कि आप वो इंसान को पसंद करते हो, बट वो आप कब माफ करते हो, जब आपके अंदर से उनके लिए कोई घृणा नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली और खाली अगर कुछ है तो वो है ब्लेसिंग, कि भाई आप भी, उनकी भी लाइफ अच्छी हो, उनकी तरफ भी शांति हो, उनकी लाइफ में भी खुशियां हो और मेरी लाइफ में भी खुशियां हो। जब तक वो वाला भाव नहीं आता, इसका मतलब है कि माफ नहीं किया है। आप इनडिफरेंट हो सकते हो, यानी कि कई बार मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते तो वो बोलते कि नहीं नहीं, मैंने तो अपने, जैसे किसी का होता है कि हस्बैंड है, अब मान लो साथ में नहीं है, तो बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने उन एक्स हस्बैंड को कब से माफ कर दिया। फिर मैं उनसे ये पूछती हूँ, अच्छा अभी आपके घर पे अभी वो नॉक करके अभी आएंगे, मान लो, क्या भाव है आपके? डर के भाव है, चिंता के भाव है, कोई भी नेगेटिव भाव है, अगर चिंता आती है उनके बारे में, या आई मीन सोच के, या घबराहट होती है, डर होता है, ये सारे नेगेटिव इमोशंस है। अगर नेगेटिव इमोशन आ रहा है, इसका मतलब है अभी भी आपका हार्ट उनके हार्ट से शांति में नहीं है, जो सोल टू सोल शांति होनी चाहिए, पीस, वो नहीं है। इसका मतलब है आपने माफ नहीं किया। तो चलो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। जो माफी मांगना बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है हम सबके लिए, क्योंकि ये बिल्डअप है, वो बहुत टाइम से वो बनता जा रहा है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। तो लुई से यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि आप मेरा हाथ पकड़े, चलो हम सब साथ में हाथ पकड़ के एक दूसरे को मदद करते हैं, कि जिसने भी हमें हर्ट किया है उनको माफ करते हैं। और जो माफी मांगते हैं तब हम अपने आप के, अपने दिल को खोल देते हैं अपने खुद के प्यार के लिए भी। अब सेल्फ लव क्या होता है? वो जो हम एक एसेंस है, जो हमारे एसेंस को प्यार करना, यानी कि जो भी, जिस क्रिएटर ने हमें बनाया है, बहुत ही सोच समझ के बनाया है। तो जो क्रिएशन है, एज अ मी, लाइक मी आई एम अ क्रिएशन ऑफ दैट यूनिवर्स। बट अगर मैं अपने आप से कब प्यार कर पाऊंगी, जब मैं अपने हार्ट, जो मेरे दिल में है वो चीजें सबको माफ करती हूँ। वो सब अंदर जो मैंने भरा पड़ा है, गंदगी, जैसे सैडनेस है या कितनी जो भी चीजें हैं, जब वो अंदर है तब तक मैं सेल्फ लव नहीं कर सकती। और कई बार ऐसा होता है कि हम अनफॉरगिविंग स्टेट में स्टक होते हैं, यानी कि हम वहीं पे ठहर जाते हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। कई बार हम होल्ड करते हैं चीजों को, हम इसे उसको गिव अप नहीं करते, जाने नहीं देते। और कई बार हमें लगता है कि मैं सही हूं, सामने वाला गलत है, मैं क्यों माफ करूं। उसको बोलते हैं सेल्फ राइटियसनेस, कि नहीं 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 मैं तो सही हूं, वो सामने वाला गलत है, मुझे उनको माफ नहीं करना है, या मैं तो उनसे बदला लेके रहूंगी, या जो भी इस तरह का भाव।
बट जो भी पर्सन ने किया होगा, ये लुइस है की जो स्टोरी है वो तो इतनी अमेजिंग है कि उनके साथ जो चीज हुई थी, और मतलब वो इतनी अमेजिंगली सबको हील करती थी खुद, बट उनकी ही लाइफ में एक बीमारी आती है उनके उसके बाद। और उनको तब पता चलता है कि उन्होंने अपने उनके जो सौतेले माँ बाप थे, उसमें से जो भी उनके साथ बचपन में हुआ, बहुत ही घिनौनी चीजें भी हुई उसके उनके साथ। वो घर छोड़ के चली गई थी 15 इयर्स में। तो पता चला कि उसने उसके पिता को माफ नहीं किया था, और जब उन्होंने माफ किया वो बीमारी अपने आप छोड़ के चली गई, क्योंकि वो सालों का रिसेंटमेंट था। तो ऑफ कोर्स ये आप बोल सकते हो कि आपको नहीं पता कि वो इंसान ने मेरे साथ क्या किया है, बट हमेशा याद रखना है कि आप सामने वाले को माफ जो नहीं कर रहे हो, वो आप उनके साथ नहीं, अपने साथ जो भी बिटरनेस है वो आपके अंदर जा रही है। जो इसका पॉइजन है वो हम पी रहे हैं अंदर रख के, यानी कि टीस्पून ऑफ पॉइजन आप खुद एवरी डे swallow कर रहे हो, अगर वो बिटरनेस अंदर है तो। और वो क्या होती है, एक्यूमुलेट होती है, यानी कि वो इकट्ठी होती है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारे ओरा में। वो जो हमारे ओरा के अंदर जो रिंग्स होती है उसके अंदर ये सब इकट्ठा होता है, और वो इकट्ठा होके आप ही की तरफ वापस आएगा। और आप हेल्दी और फ्री नहीं हो सकते अगर आप अपने आप को हमेशा पास्ट से बांधे रखते हो। तो ये जो एक बहुत ही बिगेस्ट स्पिरिचुअल लेसन, यानी कि अगर आप अपनी आत्मा को ग्रो करना चाहते हो, उसको उसके जो लेसन्स है, तो सबसे ज्यादा अगर आपको जो समझने की जरूरत है वो है कि हर एक बंदा ये धरती पे जो है वो अपना बेस्ट कर रहा है, वो अपना बेस्ट दे रहा है। अभी आप बोल सकते हो कि नहीं नहीं इन्होंने ऐसा किया, बट उनके साथ क्या हुआ हमें कहाँ पता है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हम रखते कि मान लो अगर होता है ना, किसी के माँ बाप अब्यूजिव होते हैं, मान लो जस्ट एग्जाम्पल, कि किसी के पिता अल्कोहलिक होते हैं, आके मम्मी को मारते हैं या घर में जो भी करते हैं, आप ये बोल सकते हो कि वो इंसान कैसे अच्छा हुआ। नहीं, अगर वो इंसान आज ये सब कर रहा है, वो वही तो दे रहा है उसको जो मिला होगा। पता हमें क्या पता उसका बचपन कैसा गया है, उनके बचपन में क्या क्या चीजें हुई है। जब हम ये बात समझते हैं, और ये समझते हैं कि उन हो सकता है कि अगर आज वो हमें मिस ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं पे वो खुद भी अच्छे व्यवहार से नहीं आए, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। और इसी वजह से जो भी वायलेंस या जो भी हम चीजें देखते हैं, कहीं ना कहीं पे वो इनर पेन होता है, अंदर का दर्द होता है जो निकल रहा होता है। अब वो दर्द से इतने भरे हुए होते हैं कि उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है कि वो बस लैश आउट होते रहेंगे, यानी कि अपने आसपास के लोगों पे निकालेंगे। और ऑफ कोर्स हम ये बोल सकते हैं कि नहीं नहीं उनका बिहेवियर तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है कि नहीं है एक्सेप्टेबल, बट हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको माफ करें, हमारे ओन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमें उनके पेन के बारे में अवेयर होना जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि बचपन में किसी ने हमें रॉन्ग टच किया, या कितनी सारी चीजें ऐसी होती है बचपन में, कई बार हमारे साथ कुछ बुरा भी हुआ होगा, किसी ने हमारे परमिशन के खिलाफ हमारे साथ कुछ ऐसा किया होगा जो हो सकता है अभी भी हम होल्ड करके रखें। वो चीज तो खत्म हो गई, उस टाइम पे ही खत्म हो गई, बट हमने अभी भी उसको पकड़ा हुआ। तो वो बोलते हो कि उसको जाने दो, अपने आप को फ्री करो। ये जो एक प्रिजन जो अपने हमें अपने आप को बांध के रखा है, वो प्रिजन से हमें छुटकारा देना है अपने आप को। हमने ही उसको बांध लिया है।
तो आज आते हैं सनशाइन ऑफ लाइफ में स्टेप इन टू करते हैं। यानी कि एक अंधकार में जब हमने अपने आप को बंद कर दिया है कहीं ना कहीं पे, वो अंधकार में से बाहर आते हैं। और अगर वो सिचुएशन अभी भी कंटिन्यू है तो पूछो अपने आप से कि अपने खुद के बारे में क्यों इतना कम सोचती है या सोचता है, कि अभी भी उसको पकड़ के रखा हुआ है कहीं ना कहीं पे। आपके पास चॉइस है, अभी भी चॉइस है कि क्या आप वहां पे कड़वाहट रख के वहीं पे स्टक रहना चाहते हो, या फिर उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहते हो। कई बार लोगों के साथ कई सारी बुरी बुरी चीजें हुई होती है, राइट। जैसे एक लेडी ने अपना शेयर किया था उस टाइम पे, बट जब जब उसने, उसके साथ बार बार कुछ गलत चीजें हुई थी और उसने जब वो माफ किया, उसकी लाइफ हेल हुई पड़ी थी। जब उसने माफ किया उस इंसान को, तभी से उसकी लाइफ एकदम से बेटर होने लगी। तो होल्ड करने में कोई फायदा नहीं है। तो लेटिंग गो एंड मूविंग ऑन टू अ जॉयस एंड फुलफिलिंग लाइफ। चलो आज क्रिएट करते हैं नई लाइफ। एक फ्रीडम मिलेगी हमें, हमारे पास चॉइस है फ्रीडम की। सो और क्या होता है कि जब हम फॉरगिव करते हैं तो हम अपनी ही नजरों में भी उठ जाते हैं। हमारा सेल्फ एस्टीम हाई हो जाता है। जो हमारे खुद की तरफ जो एक हमारे भाव होते, वो भी बढ़ जाते हैं। और फिर हम अपने ही जीवन में लविंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि प्रेमाळ जो एक्सपीरियंसेस है उसको लेके आते हैं। तो कभी भी हमें इस चीज को में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर खुद को प्यार करना है, अच्छी लाइफ जीनी है, अगर एबंडेंस भरी लाइफ जीनी है, तो यही एक रास्ता है। और आपको अपना फॉरगिवनेस वर्क करते जाना है। जितने भी लोग हैं, कहीं पे भी कितने सारे ऐसे लोग होंगे लाइफ में आके गए होंगे, कि हो सकता है आपने अभी भी उनके तरफ कुछ ना कुछ रखा है। कभी किसी के सास के साथ कुछ ना कुछ होता है कि नहीं वो बहुत बुरा व्यवहार करती है या जो भी है। कभी किसी के माँ बाप के साथ, कभी किसी का हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ होता है कि नहीं उन्होंने तो मुझे हमेशा बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है। बहुत सारी चीजें जब हम होल्ड ऑन टू करते हैं, वही पास्ट को रिसाइकल करते रहते हैं। अगर पास्ट को रिसाइकल करते हैं तो क्या होगा? फ्यूचर वही होगा। फ्यूचर कुछ अलग कैसे हो सकता है अगर पास्ट में ही हम जी रहे। तो अभी हमें माफ करके अपने जीवन को खुशियों से भरना है, अपने जीवन को शांति से भरना है। जब लगता है ना कि सब कुछ होने के बाद भी वो शांति क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि अभी भी हमने कुछ ना कुछ वो अंगारे पकड़ के रखे हुए हैं, जो हमें जलाते ही जा रहे, जलाते ही जा रहे बरसों से। तो हमेशा फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, हमेशा आपके लिए होता है, हमारे खुद के लिए होता है। तो यहाँ पे कब आपको पता चलेगा कि आपने किसी को ट्रूली फॉरगिव कर दिया? वो बोलती है लुई से कि आप मंथ और टू इसके बाद जब आपको फोन कॉल या ईमेल आता है, तब आपको पता चल जाता है कि हाँ, यानी कि वो अपने आप चीजें ऐसी होती है कई बार कि आप किसी को यहाँ पे बैठे बैठे फॉरगिव कर रहे हो, किसी के बारे में आप सोच के उनको माफ कर रहे हो, और 1 या 2 महीने में उनका सामने से ही फोन आ जाएगा। अगर किसी के साथ कुछ हो सकता है ना, कभी ऐसा होता है कि हमने किसी के साथ बात करना ही बंद कर दिया है बहुत टाइम से, ऐसे इंसान का फोन आ जाएगा मेरे साथ हुआ है कि मैंने किसी को ऐसे ही बैठ के माफ किया, बहुत सालों पहले कुछ हुआ होगा, एंड आई जस्ट आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। तो वो जो जो भी इंसान था उसने सामने से ही मुझे मैसेज किया थोड़े दिनों के बाद, जबकि हमारी बरसों से बात नहीं हुई। तो फॉरगिवनेस इतना पावरफुल, इतनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। बट खास करके जो आज हम करेंगे वो मम्मी पापा के लिए करेंगे। और कैसे करना है हम शुरू करते हैं थोड़ी देर में। तो या आई मीन
वही है कि जब आप एज आई फॉरगिव माई सेल्फ इट बिकम्स इजियर टू फॉरगिव अदर्स, और वो अदर वे अराउंड भी होता है। जब एक के बाद एक दूसरे को माफ करना शुरू करते हो आप अपनी तरफ भी माफी इजी हो जाती है। क्योंकि हमने अपने साथ भी तो बहुत कुछ ऐसा किया है। अपने आप को नीचा दिखाना हमेशा, अपने आप को क्रिटिसाइज करना दूसरों के सामने, वो भी बहुत सारी चीजें हम करते, तो खुद को भी माफ तो करना है अल्टीमेटली। बट दूसरों को माफ करते हैं तो फिर हम अंदर जाके वो माफी इजी हो जाती है। और दूसरी एक चीज, फॉरगिवनेस कोई एक दिन का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप मेडिटेशन करोगे और हो गया। वो जैसे होता है ना अनियन के लेयर की तरह, यानी कि एक एक लेयर निकलता है, फिर वापस आओ, वापस फॉरगिवनेस करो। जैसे अनियन का एक एक लेयर निकलता है, यानी प्याज का जो होता है एक एक पड़ निकलता है, वैसे ही फॉरगिवनेस का भी पड़ है। वो निकलेंगे एक के बाद एक के बाद एक, जब आप करते जाओगे। यानी कि फॉरगिवनेस कोई एक दिन का काम नहीं है, वो एक पूरी प्रोसेस होती है, और वो आपको बार बार करना है। जब भी किसी के लिए आपके मन में कोई भाव आता है, मैं अपनी एक प्रैक्टिस बताती हूँ जो मैं करती हूँ। पेपर पेन उठाती हूँ, लिखना शुरू करती हूँ। मैंने एक अपने सेशन में एक और बुक करवाई थी जिसका नाम है रेडिकल फॉरगिवनेस बाय टिपिन कॉलिंस। उन्होंने वहां पे फॉरगिवनेस की वर्कशीट्स दी है। तो वो वर्कशीट भरती हूँ मैं जब भी मुझे किसी की तरफ मेरे मन में कोई भाव है जो नेगेटिव है। तो वो फॉरगिवनेस की शीट भरती हूँ, तो उसमें वही बोलते हैं अल्टीमेटली। वो शीट भरते भरते 25 क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें। वो भरते भरते वही बोलते हैं कि सब कुछ आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं पे वो इंसान भी आपकी लाइफ में इसीलिए आया है क्योंकि वो आपको हेल्प करना चाहता है इवॉल्व होने के लिए स्पिरिचुअली। तो अल्टीमेटली तो वो आपको वहां पे हेल्प ही कर रहा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, वो उनकी गलती नहीं है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली ये रिपीट हो रहा है आपके साथ। जब हम कर लेते हैं, मर फॉरगिव कर लेते हैं, जब हम वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद वो इंसान भी अपने आप गायब हो जाएगा आपकी लाइफ से। या फिर तो रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाए, दोनों में से कोई एक चीज हो। क्योंकि वो सोल कनेक्शन ही इसलिए बनते हैं। सो इट्स ऑलरेडी 10 o'clock अभी तक जो भी हमने कवर किया। क्या किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? यस फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें। हाँ, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन के बाद तो फिर हम लीव करेंगे। थैंक यू अलिफिया मैम, मैं बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि आपने जब फॉरगिवनेस की ये वर्कबुक के बारे में बताया, तो वो हमें कहीं से मिल सकती है क्या? हाँ, मैं बुक वैशाली जी को मैं पास ऑन करती हूँ वो बुक। ठीक वो है। बुक की पीडीएफ है मेरे पास। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, रेडिकल फॉरगिवनेस की पूरी बुक है। और मैंने जो करवाया था वो भी सेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक ओके, है। आप मुझे लिंक भेजिए या। हाँ जी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, वेलकम। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हाँ जी। अगर हमें फॉरगिवनेस करनी हो तो हमें वन ऑन वन जाके करना ज्यादा अच्छा है कि हम वो पावरफुल होता है कि हम मेंटली भी कर सकते हैं? नहीं, मेंटली ज्यादा पावरफुल है। आप करते रहो, वो तो एक एनर्जी है, हम्म। अपने आप वो इंसान की तरफ पहुंचेगी। अच्छा। इसीलिए उन्होंने बताया ना कि अचानक से आपको ईमेल, टेक्स्ट हाँ। मैसेज या फोन कॉल आ जाएगा। तब अच्छा। आपको एकदम से हैरान होगा कि वाह, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ अपने अंदर, हम्म। अपने ऊपर काम कर रही हूँ, वहां पे इतने सालों के बाद वो इंसान आपको मैसेज कर रहा है। दैट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी शॉकिंग थिंग समटाइम्स। या। यस। यस। या। हाँ, बट बट। ऐसा होता है, वो एनर्जी पहुंच रही है, हम्म। वो अंदरूनी काम कर रही है। या। बस वही पूछना। हाँ जी। थैंक यू। ओके। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो आप एक बार पानी वानी ले लीजिए,
तो मैं भी जरा पानी लेके आती हूँ, और फिर हम अच्छे से एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाइए, और फिर मैं थोड़ा म्यूजिक भी लगाती हूँ, और हम सब साथ में मिलके मेडिटेशन करते हैं, यस ठीक है? यस या सो या जस्ट फ्यू मिनट्स का टाइम देती हूँ मैं। या दोस्तों, अगर आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए। ऑल राइट, सो चलो हम शुरू करते हैं मेडिटेशन। मैं एक हल्का सा म्यूजिक रख देती हूँ, बट शायद आपका यूट्यूब पे होगा तो कॉपीराइट इश्यूज आएंगे, राइट? नहीं, यूट्यूब पे नहीं जा रहा है अभी। नहीं अच्छा बता। अच्छा, या ओके, ओनली रिकॉर्डिंग है, ठीक है ठीक है, ओनली फिर तो रिकॉर्ड। कोई बात। यस। Okay, let's start taking some deep breaths. Breathe in, breathe out. आंखें बंद करके एकदम आपके सबकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। इस तरह से बैठना है कि पूरा हमारा जो स्पाइन है एकदम सीधा है, ऐसे आपको बैठना है। Now let's relax our body completely from head to toe. अपने सिर से लेके पांव तक सारी पूरी बॉडी को फुल्ली रिलैक्स करते हैं, डीप ब्रीदिंग करके। सांसें अंदर ले, इसको होल्ड कीजिए 3 to 4 seconds, और ज्यादा समय तक उसको बाहर निकालिए, जितना होल्ड किया उससे थोड़ा ज्यादा। डीप ब्रीदिंग से पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, थॉट्स भी कम हो जाएंगे। One more time, take a deep breath in. अपने सारे मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए पूरी बॉडी को।
अपने दिल की तरफ अपना ध्यान लेके जाइए। ये 4 सेंटेंसेस जिसको हम होपोनोपोनो की भी प्रेयर बोलते हैं, ये एक एंशिएंट हवाईयन टेक्निक की प्रेयर है जिसमें हम ये 4 सेंटेंस बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो अपने दिल पे हाथ रख के बस आपको अंदर ही अंदर बोलना है। आप मुंह से लाउड भी बोल सकते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने दिल की तरफ लेके जाइए। ये सोचिए कि पूरी सन की एनर्जी जो है, सनलाइट जो है, उनकी एनर्जी है, उनसे आपको पूरा स्ट्रेंथ मिल रही है आज ये काम करने के लिए, फॉरगिवनेस करने के लिए। सूरज की रोशनी आपको पूरी तरह से रोशन कर रही है। वो एक डिवाइन लाइट जो दिव्य शक्ति है वो आपके साथ है। ताकि आप ये जो रेडिकल फॉरगिवनेस है अपने पेरेंट्स की तरफ और इवन अपने खुद की तरफ भी, वो आप कर सकते। वो दिव्य शक्ति आपके एक एक सेल को, आपके एक एक मसल को सेल्यूलर लेवल पे आपको रोशन कर रही है। पूरी वो ऊर्जा से भर रही है, लाइट से भर रही है। और जब ये शक्ति साथ में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी इसी अवस्था में जब आपने अपने दिल की तरफ आपका ध्यान है, अपने दिल पे आपने हाथ रखा हुआ है, अभी इमेजिन कीजिए आपके सामने आपकी मम्मी बैठी। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो सामने की चेयर पे मम्मी बैठी। हो सकता है आपके मम्मी अभी आपके साथ, यानी कि ये धरती पे है या नहीं है, कोई बात नहीं। उनका जो भी चेहरा आपको याद है या जो भी, उनको आप सामने इमेजिन कीजिए। आप अपनी मम्मी की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो। आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल दोस टाइम्स। मुझे माफ कीजिए वो सारे पलों के लिए जब मैंने आप पे गुस्सा किया, जब मैंने कुछ आपके बारे में गलत सोचा। आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी मम्मा, प्लीज फॉरगिव मी उस सारे टाइम के लिए जब मैंने आपको बहुत तंग किया। आप कुछ चाहते थे कि मैं करूं और मैंने आपकी बात नहीं मानी। अगर नहीं माननी थी तो मैं किसी और तरीके से भी समझा सकती थी, बट हो सकता है मैंने आपको डांटा या गुस्सा किया आपके ऊपर। उस सारे टाइम के लिए आज मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। और मैं पूरे दिल से आपको भी माफ करती हूँ, जहां जहां पे
मुझे लगा कि आप और बेटर कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे, और शायद आपने नहीं किया उस टाइम पे। मुझे पता है आप तो हमेशा मुझे बेस्ट ही देना चाहते हैं। आप हमेशा मेरा भला ही चाहते हैं। उस सारे समय के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी मम्मा, for all those times. Forgive me for all those times. जब मैंने ये सोचा कि आप कुछ कमतर हो, या आपको ये काम नहीं आता है, या आपके अंदर ये स्किल नहीं है, या ये क्वालिटी नहीं है, या जो भी चीज है मैंने आपके बारे में सोची, उन सब के लिए आज मैं दिल से माफी मांगती हूँ। Thank you for forgiving me. Thank you for correcting this at a spiritual, super conscious level. I love you. अभी जैसे मम्मी आपके सामने बैठे हैं, इमेजिन कीजिए कि आप खड़े हुए हैं, मम्मी भी खड़ी हुई है, बहुत ही टाइटली आप उनको हग कर रहे हो। वो आपके सिर पे हाथ घुमा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हाँ बेटा, मैंने तो तुझे कब से माफ किया। वो आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे, ब्लेसिंग्स दे रहे, आपके सिर पे हाथ रख के। महसूस कीजिए वो प्यार, वो ब्लेसिंग जो आपकी तरफ डुल डुल के आ रही है, भर भर के आ रही है। बोलते हैं ना, माँ के पैरों में जन्नत है। यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि मम्मी के हाथ में से वो इतनी सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ निकल के आ रही है, पूरी रोशनी से भर गए। थैंक यू, आई लव यू। अब इमेजिन कीजिए कि मम्मी वापस जा रही है, आपको बहुत प्यार देते हुए, बाय बोलते हुए। तो इमेजिन कीजिए वो धीरे 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 आपकी आंखों से ओझल, और आप बहुत खुश हो कि इस तरह से मम्मी के साथ इजहार पूरी बातें करने में आपके जैसे दिल का भारी उतर गया है। बहुत ही एक पीस, एक शांति आप अपने दिल में महसूस कर रहे हो। अभी उसी तरह से
अपने आप के सामने पापा को इमेजिन कीजिए। पापा खड़े हैं आपके सामने। इमेजिन कीजिए तो वो दिव्य शक्ति है, जो रोशनी है, वो आपकी तरफ और आपके पापा की तरफ, दोनों की तरफ, दोनों को स्ट्रेंथन कर रही है। आप अपने पापा की आंखों में आंखें डाल के बोल रहे हो, पापा, आई एम सॉरी, प्लीज forgive me for all those times when I thought कि दूसरों के पापा आपसे ज्यादा अच्छे हैं। आपने ये नहीं किया, आपने ज्यादा पैसे नहीं किए कमाए, आपने मम्मी पे गुस्सा किया, आपने गुस्से में हमें डांटा। वो सब टाइम के लिए मैं आज दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, वो सोचने के लिए। प्लीज forgive me. I love you and I thank you. I thank you for forgiving me and I love you. Love can heal anything. प्यार कुछ भी हील कर सकता है। प्यार सब कुछ हील करता है। I'm sorry पापा, प्लीज forgive me. उस सारे टाइम के लिए जहां पे मैं आपसे रूठ जाती, मैं आपसे बात नहीं करती थी कई दिनों तक, आपकी बात से मुझे बुरा लगता, कहीं पे भी मैंने आपके बारे में गलत सोचा कि आपने मेरी क्यों यहाँ शादी करवाई, या फिर मुझे क्यों पढ़ाई नहीं करने दी, मेरी क्यों जल्दी शादी कर दी, या कोई भी ऐसी बातें, जो भी शिकायतें, सब के लिए मैं आज दिल से आपकी तरफ माफी मांगती हूँ। I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. ये सब सुन के पापा की आंखें भी भर आई। आप अब पापा को भी इतना टाइट हग दे रहे हो, हग करके उनसे माफी मांग रहे हो। वो भी आपके सिर पे हाथ करके आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। वो तो हमेशा आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं आपकी हमेशा, आपका दामन, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। वो आपको भर भर के दुआएं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब वो भी जा रहे हैं, खुश होते हुए जा रहे हैं।
आप भी बहुत खुश हो। थैंक यू पापा, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन को इतनी खुशियों से भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन को शांति से, समृद्धि से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाय। पापा को भी देखिए कि वो धीरे 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 आपकी आंखों से ओझल। वो डिवाइन एनर्जी को फील कीजिए अपने दिल के अंदर। वो रोशनी, वो पावर, वो लाइट, वो दिल से निकल के हर एक अंग की तरफ पहुंच रही है। हर एक मसल को, हर एक सेल्स को रोशनी से भर रही है। सूरज की भव्य रोशनी। अब आप अपने दिल से अपने हाथ को हटा सकते हो। Let's rub our palms together. वो ये जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है हमारे दोनों हाथों के बीच, उससे पहले तो अपने आप को ऐसे ब्लेस करते हैं, सिर पे हाथ रखते हुए खुद को ब्लेसिंग देते हैं। तो फिर आंखों पे हाथ रखते हुए धीरे से अपने हाथों में आंखें खोलनी। थैंक यू। Yeah, that's it. Thank you so much. You can drink water also. और अगर आपको कुछ शेयर करना है मेडिटेशन में, आपको क्या फील हुआ या कुछ आपके लिए कुछ नया ओपन अप हुआ, तो भी आप शेयर कर सकते थैंक यू सो मच अलेपिया जी, बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा के साथ फॉरगिवनेस 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 करके बहुत अच्छा लगा, जैसे हम्म। पहली बार किया हो ऐसा लगा, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो हैं। मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम वो सबका एक साथ। ग्रुप एनर्जी भी हेल्प करती है, मदद करती है। मेरी हाँ, आंखों से आंसू बहुत आए, ये नॉर्मल है क्या? बहुत ही नॉर्मल है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है वो रिलीजिंग। वेरी गुड। थैंक यू। दैट इज हाउ इट्स सपोज टू बी। आंखों में से आंसू दर दर शुरू हो जाते हैं। हम्म। यस यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर, बहुत अच्छा फॉरगिवनेस के बारे में आपने बताया और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा कराया। थैंक यू थैंक यू। यस दोस्तों, और किसी को शेयरिंग करना हो, कुछ पूछना हो तो जरूर बात करें। हाँ जी, कुछ पूछना भी है तो आप पूछ सकते हो, हमारे पास टाइम है। या फॉरगिवनेस के बारे में या फिर एनीथिंग। यस। एनीथिंग। यस। या या हेतल जी है, लीना जी, नंदिनी, हाँ, some Zoom यूजर, अनुषा, राधिका, अर्पिता, आप सबने किया था मेडिटेशन? यस, किया था मेडिटेशन।
कुछ शेयर कैसा करना चला? है? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मेडिसिन मेडिटेशन करके, सामने बैठा बिठा के सबको हम हम्म। माफी मांगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने पहले भी वैशाली जी के साथ किया था, और मैं कभी कभी वो तो मैं कर ही रही हूँ। तो आपने हम्म। जैसे बोला कि करते हैं तो सामने से फोन आता है और कुछ ईमेल आ जाती है, टेक्स्ट आ जाता है, तो हो जाता है ऐसा। हम्म। एक्सपीरियंस हुआ है मेरे साथ, तो हम जब माफी अरे वाह, मांगते हैं तो होता है। हाउ नाइस। यस, एवरीडे तो करती हूँ, जॉब पर होती है तो जॉब पर भी चालू ही रखती हूँ कुछ ना कुछ। हाउ जॉब नाइस। करते करते सब इसके। लीना जी ने लिखा है, ग्रेट मेडिटेशन, ग्रेट टॉपिक, फॉरगिवनेस। यस। थैंक यू लीना जी, थैंक यू अर्पिता जी, थैंक यू, थैंक यू। हम ये जो आपके साथ आपने कभी बुक का नाम बताया लुइस हेरी की, हम्म। एक मैंने ये रीड कर रखी, यू कैन हील योरसेल्फ। ये जो हाँ आपने बताई वो दूसरी कोई बुक लगती है? हाँ, ये दूसरी बुक है, मिरर वर्क। मिरर वर्क, अच्छा। हाँ, वो सेम हम ऑथर है, फ्यूचर लुइस में है। हम हम्म। फ्यूचर में कभी करेंगे आपके साथ वो बुक। हाँ, पक्का पक्का। हाँ। हम्म। वो आप बुक जरूर। तो मेरे दिल की बहुत करीब है। हाँ। आई थिंक जो सेल्फ लव, जो जिसकी तो बहुत ही कमी थी मेरे खुद के जीवन में, हाँ। वो सारा वो बुक ने ही मुझे इतनी, आज वो इतनी काबिल बनाया है कि मैं अपने अंदर वो सेल्फ एस्टीम है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर हाँ। सकती हाँ। हूँ। यस। नहीं, बहुत अच्छी बुक है। तो हम जरूर करेंगे। हमें यस। लगता है कि हम अपने आप को सेल्फ लव करते हैं, पर जब हम ये बुक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे हम नहीं करते अपने आप को। नहीं करते हैं, हाँ। यस। यस। वो सबसे अवेयरनेस ही नहीं होती है हमारे अंदर। हाँ। हाँ। सबसे एंड में रखते हैं अपने आप हाँ, सबसे को। एंड में सबसे एंड में, यस। I know। अपने बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। हम हमारे पति, हमारे बच्चे, बच्चे। हमारे माँ बाप, सबके बारे में सोचते, खुद के बारे में नहीं। हम्म। खुद के साथ जो टाइम स्पेंड करना, वहीं से सब कुछ मिलता है, वो नहीं करते कभी। वो नहीं करते। हम्म। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने यस। के लिए। यस। तो पूरी लाइफ लर्निंग के लिए ही है, हमेशा सीखते एग्जैक्टली रहते हाँ। हैं। राइट, हमारी एग्जैक्टली। लाइफ ही यहाँ पर सीखने के लिए ही है। हम सीखने ही आते हैं। राइट, यस। राइट, राइट। तो ठीक है हमें फिर, थैंक। दोस्तों ऐसा नहीं चलता है, आप बंद खिड़कियां करके बैठे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? राइट। सबके जब सामने चेहरे दिखते तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यस। और हम ब्लेसिंग भी एक्सचेंज करते हैं, राइट। हम्म। अब जैसे भावना जी ने अपना बताया, तो कि उनको इतना रोना आया, तो नाउ वी आर सेंडिंग हर ब्लेसिंग्स के उनका हील हो जाए अपने जो भी। एंड बहुत अच्छा है, ये रिलीजिंग का पूरा एक्ट है। हम्म। वही जब वो दर्द निकल जाता है अंदर से, तो अपने आप वो खाली होने लगता है, एम्प्टी। हम्म। वहां पे अब जगह हो गई है क्रिएशन के लिए। हम्म। जब तक वो भरा है तब तक वो जगह ही नहीं है वहां पे कुछ नया होने के लिए। यस। तो वो निकालना जरूरी है। थैंक यू। जब तक घड़ा भरा है तब तक अंदर कुछ नहीं आता। उसको कुछ खाली नहीं जाए। करें तो कुछ भरता है अंदर। राइट, राइट, यस। एग्जैक्टली। ऑल राइट देन। ओके। थैंक यू सो मच वैशाली जी, ये मुझे मौका थैंक यू देने सो के मच। लिए। आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपको बहुत अच्छी तरह से आपने शेयरिंग किया और मेडिटेशन करवाया। हम और भी आपके साथ और भी सेशंस करना चाहेंगे। फ्यूचर में हम आपको बुलाएंगे, हम बुक्स भी करेंगे और यस। या आपसे बहुत सारा कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, राइट। सो थैंक यू यस। सो मच। यस। साथ में मिलके करते तो